बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि 10th और 12th यानी NIOS के एंड CBSE के स्टूडेंट सभी प्रमोट हो गए हैं, तो बहुत बहुत बधाई उन स्टूडेंट को। और साथ ही आपके सवाल अभी भी चल रहे हैं और बहुत सारे डाउट्स हैं आपके, तो उन डाउट्स में से कॉमन डाउट्स हैं, मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। और इसमें 4 डाउट्स आपके क्लियर होंगे। सबसे पहली बात आपकी करते हैं कि क्या 12th की मार्किंग का क्या प्रोसेस है, मार्किंग कैसे होगी उसके बारे में। दूसरा, हम बात करेंगे TOC, जिन्होंने फॉर्म भरा है अपना TOC के तौर पे जो कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस है मार्किंग का, तो वो जानेंगे हम। और तीसरा, कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा, यानी कि रिज़ल्ट कब अनाउंसमेंट होगी उसकी। और चौथा, वो रिज़ल्ट आने के बाद हमारी मार्कशीट कब मिलती है, तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आप NIOS के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी स्टूडेंट को भेजिए, ताकि आप सभी को ये पता लग सके क्या मार्किंग प्रोसेस है। और इस मार्किंग प्रोसेस को समझते हुए आप जानेंगे कि आप कहाँ कहाँ अपने आगे फर्दर पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, DU में, रेगुलर में या कॉरस्पॉन्डेंस में, जैसा भी आप जाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें से एक क्वेरी और है आपकी, TOC क्या होता है। TOC वो होता है जहाँ पर अगर किसी भी बोर्ड से स्टूडेंट अगर फेल होता है और वो NIOS के अंदर एडमिशन लेता है और उसमें वो जिन सब्जेक्ट में पास है उन सब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाता है, और जिन सब्जेक्ट में फेल है वो सब्जेक्ट वो दोबारा यहाँ पर दे सकता है। लेकिन ऐड करने के लिए मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ही होते हैं, और मिनिमम 1 सब्जेक्ट कर सकते हैं या फिर 1 भी नहीं कर सकते। और एग्ज़ाम देने के लिए 5 सब्जेक्ट भी दिए जा सकते हैं या फिर 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट दे सकते हैं। सो ये होता है TOC, और वो NIOS के अंदर होता है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि ऑन डिमांड का क्या होगा, तो ऑन डिमांड का भी आप आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो बने रहिए और आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बने रहिए इसमें, और मार्किंग के लिए NIOS के द्वारा। सो आइए समझते हैं इसको। ये ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस बार पिछले 2 सालों से असाइनमेंट के अलावा बाकी चीजें हो नहीं पा रही हैं, तो असाइनमेंट का एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और मुझे लगता है कि अगर हर स्टूडेंट अपना असाइनमेंट सबमिट करता है, TMA सबमिट करता है, तो उससे उसकी मार्किंग यानी उसके परसेंटेज जो है वो बढ़ जाती है। और परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें कोई खास अलग से कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आपको आंसर लिख करके आंसर करने होते हैं, जो घर पर बैठ के आप कर सकते हैं। तो आइए प्रोसेस समझ लेते हैं, मार्किंग का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले देखिएगा TMA लिखा हुआ है, TMA मार्क्स। ये TMA मार्क्स होते कितने प्रकार के हैं, और इसके होने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसमें टोटल मार्क्स कितने हैं। तो ये TMA का टोटल मार्क्स है। सपोज हिंदी है तो हिंदी में 20 मार्क्स का है, इंग्लिश है, इंग्लिश में 20 मार्क्स का है, हिस्ट्री है 20 मार्क्स का है, पोल साइंस है 20 मार्क्स का है, इकोनॉमिक 20 मार्क्स का है। इस तरीके से जो जो है उसके हिसाब से है। इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी आप देख सकते हैं, ये सभी वो सब्जेक्ट हैं जिनमें कोई प्रैक्टिकल भी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल के मार्क्स, इसमें प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं होता, और प्रैक्टिकल नहीं होता है इसके कारण जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, यानी जो नंबर मिलेंगे वो भी निल हो जाते हैं। अब आते हैं, इसमें सिर्फ थ्योरी मार्क्स होते हैं। थ्योरी में 80 मार्क्स यानी 80 मार्क्स की थ्योरी आपकी होती है। तो आगे पूरा समझ लेते हैं। इसके नीचे है, आपको दिया हुआ है, ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, यहां पर है प्रैक्टिकल, यानी कि असाइनमेंट और प्रैक्टिकल। जहां पर प्रैक्टिकल भी है वहां पर असाइनमेंट का मार्क्स कम है। जैसे आप देखेंगे पेंटिंग, डेटा एंट्री, होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, उनमें ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट यानी TMA का मार्क्स जो है वो ये टोटल मार्क्स में है। और इसमें से ऑब्टेन मार्क्स ये हो गए। ऑब्टेन मार्क्स में अगर आपका, तो इसमें मैंने एक रैंडमली दे दिया अपनी मर्जी से, किसी में 18 दिया, किसी में 20 दिया, किसी में 19 दिया, और किसी में 5 दिया है, किसी में 8 दिया है। आपके जो मार्क्स हैं आप यहां पर रखिए और रख करके काउंट कर सकते हैं। तो आपके मार्क्स आपको यहां पर लिखने हैं। जब आप अपने मार्क्स लिखते हैं यहां पर, तो वो आप अपने यहां पर ब्लैंक कर लीजिएगा और इसके मार्क्स आप लिख दीजिएगा यहां पर। लिखने के बाद अब आते हैं, नेक्स्ट है प्रैक्टिकल। तो यहां पर आ गए आपके TMA मार्क्स, और अब आते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में यहां तक निल है, यानी कि इनका प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब जो प्रैक्टिकल होता है उसमें देखते हैं, उसमें पेंटिंग वगैरह, ये ब्लू कलर है, उसमें प्रैक्टिकल में ये टोटल मार्क्स हैं। प्रैक्टिकल का टोटल मार्क्स कितना होता है,
अब अगर मैं प्रैक्टिकल की टोटल मार्क्स से बताऊं तो उसमें से कुछ मार्क्स अपने को आएगा, तो उसमें कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल हुए नहीं हमारे, थ्योरी हुई नहीं है, और थ्योरी और प्रैक्टिकल अगर नहीं होते हैं तो हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं ये अब देखते हैं। इसमें एक एवरेज मार्क्स रखा गया था। एवरेज क्या रखा गया था कि अगर आपका प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का है तो 32 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे, 60 मार्क्स का 28 मार्क्स दे दिए जाएंगे। इस तरीके से आपका मार्किंग प्रोसेस रखा गया था। और इस प्रोसेस को अंदर अगर हम देखें तो अब हमें समझना पड़ेगा असाइनमेंट प्रैक्टिकल को लेकर, प्रैक्टिकल में टोटल मार्क्स में से आपको क्या मिलता है। ये है ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि आपको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में जो इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स अकॉर्डिंग एक एवरेज मार्क्स ये दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट थ्योरी। थ्योरी सभी का होता है, जिसका असाइनमेंट ना भी हो उसका भी, यदि प्रैक्टिकल जिसका ना हो वो प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी का, थ्योरी सभी का होता है। इसमें थ्योरी मार्क्स है, टोटल थ्योरी कितनी मार्क्स की है, कौन सा सब्जेक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो जो आपका सब्जेक्ट है वहां पर थ्योरी मार्क्स है ये। और इस थ्योरी मार्क्स में से आपको मिलते हैं ये कितने मार्क्स आपको थ्योरी में ऑब्टेन होते हैं। तो ये ऑब्टेन मार्क्स है। इसमें आप ये मार्क्स के साथ में आप अपने, अब मैंने इसमें एक नेक्स्ट में है टोटल मार्क्स, यानी कि कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर 18 मार्क्स मिलते हैं आपको टीमे में एंड 32 मार्क्स मिलते हैं आपकी थ्योरी में। तो थ्योरी और जो थ्योरी मार्क्स और टीमे मार्क्स हैं वो ऐड करते हैं तो ये आपके मार्क्स आ जाते हैं 50 मार्क्स, यानी कि आपका 50 मार्क्स आएगा अगर आपके टीमे में 18 मार्क्स है तो। अगर इसमें कम होते हैं तो कम आएगा, जितना भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं आपका टीमे, रियल टीमे में जो आपके मार्क्स मिले हुए हैं वो यहाँ पर लिखिए और लिख करके इसको ऐड कर लीजिए। तो 32 मार्क्स यहाँ पर ये नील होता है, प्रैक्टिकल इसलिए कुछ नहीं है। और उसके बाद बात करते हैं जिसमें प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में अगर आप देखेंगे तो इसमें 6 मार्क्स में इसमें पेंटिंग का है, 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। 5 मार्क्स में से 32 मार्क्स है यहाँ पर, और 32 में से 10 मार्क्स ये 32 एंड थ्योरी में से आपका 30 में से 10 मार्क्स मिलता है। अराउंड आपका 47 आप इसको ऐड करेंगे तो ये 47 आता है। इस तरीके से आप अपने असाइनमेंट के मार्क्स यहां डाल करके और इस पे आप ऑब्टेन मार्क्स प्रैक्टिकल और ऑब्टेन मार्क्स थ्योरी आप ऐड कर दीजिए, आपका वो मार्क्स मिल जाएगा। इससे आपकी कैलकुलेशन आप समझ जाएंगे कि मेरे को क्या मार्क्स मिलने वाले हैं, मेरी क्या परसेंटेज बनेगी, और मैं क्या इस परसेंटेज के साथ में क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा, आई मीन क्या किस जगह पर मैं जा सकता हूं। इस चीज को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ये तो था हमारा फ्रेश बच्चों के लिए, यानी कि जिनका अप्रैल में एग्जाम होना ही था उनके लिए था ये। अब आते हैं कि एक क्वेरी आपकी है कि सर प्रैक्टिकल मेरा तो टीओसी था और टीओसी केस के लिए मैं क्या करूं। तो आपका सेकंड है हमारे पास में, जिसमें हमने बताया कि सेकंड किस प्रकार से होगा। इसमें टीमे मार्क्स नील कर दिए जाएंगे। टीमे आपके जो टीओसी केस होंगे, टीओसी केस में आपका टीमे जो है वो नील हो जाएगा। आपको जो ऑब्टेन मार्क्स प्रैक्टिकल का है और थ्योरी का है वो ऐड कर दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप पास हो जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। इसमें देखिएगा ये मार्किंग आपको दी हुई है। अगर यहां पर हम असाइनमेंट मार्क्स हटा देते हैं, ये मैंने ऐड किया हुआ था बट मैं हटा देता हूं इसको, तो यहां पर ओनली 32 मार्क्स मिलते हैं, जबकि 32 इस तरीके से मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अब यहां पर कोई असाइनमेंट नहीं है, इस वजह से अगर असाइनमेंट होता तो यहां पर आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते। लेकिन इसका एक रेशियो और देखा जा रहा है कि आपके पीछे के मार्क्स कैसे हैं, उसको देख करके अगर आप 32 31 आते हैं तो आपको ये 33 दे दी जाएंगे, यानी कि अप्रोक्स आपका जो एवरेज नंबर है वो 34 35 किया जा सकता है, डिपेंड ऑन कि आपके पीछे के मार्क्स कैसे थे। अगर आपने 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है और बाकी पहले से, यानी 2 सब्जेक्ट ऐड हैं आपके और 3 सब्जेक्ट का दिया है, तो 2 सब्जेक्ट को देखते हुए यहां पर आपके मार्किंग में थोड़ा चेंजेस किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाइएगा कि असाइनमेंट के आपको मार्क्स मिलने नहीं है बट प्रैक्टिकल मार्क्स मिलने हैं और यहां पर थ्योरी मार्क्स मिले हैं। अब हो सकता है कि आपको इस बार हिंदी या इंग्लिश का, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके 2 एग्जाम जो आपके ऐड किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, वहां पर उसके हिसाब से आपको यहां पर नंबर दिए जाते हैं। तो ये है टीओसी का और आपका असाइनमेंट का, यानी कि जिसमें असाइनमेंट है। तो यानी आपने दोनों समझ लिए, तो आई होप कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई है। और आपने ये थर्ड क्वेश्चन था कि आपने पूछा हमसे कि किस जो रिजल्ट है वो कब तक आ पाएगा। रिजल्ट आने के लिए डेट जो है वो जून 20 की रखी गई है। जून 20 तक ये सारा क्लियर हो जाना है और उसके बाद में जून 20 22 के अराउंड में आपका रिजल्ट
डिक्लेयर कर दिया जाएगा ऑन वेबसाइट। उसके बाद में फिर आता है क्वेश्चन आपका कि सर ये रिजल्ट आने के बाद में हमें मार्कशीट कब मिलेगी हार्ड कॉपी। रिजल्ट आने के 45 डेज के बाद हमारा हार्ड कॉपी निकलना शुरू होता है, यानी कि स्कूल से आपके एआई सेंटर से मिल सकता है या फिर आप डायरेक्ट स्कूल से भी ले सकते हैं। लेकिन ये सभी मार्कशीट जो है वो डिस्पैच कर दी जाती हैं आपके एआई सेंटर पे। तो एआई सेंटर से आप कांटेक्ट रखिएगा, 45 डेज आप वहां पर पता कर लीजिएगा, वहां पर मार्कशीट आ जाती है। सो जैसा कि ये सारी प्रोसेस आपने समझ लिया, आई होप कि आपकी सारी क्वेरी दूर हो गई है। और आप जिस तरह से आप अपना प्यार दे रहे हैं, जिस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरीके से हमें सपोर्ट कीजिए, आपको लेटेस्ट NIOS की सभी खबरें मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।